सर पिगरी का चुनाव क्यों किया सर? एक्चुअल में क्या है कि इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है सर। इसमें ये 1 CR का प्रोजेक्ट है टोटली। ये 1 CR का प्रोजेक्ट, इसमें कैपिटल कॉस्ट जो थी वो 30 लाख कैपिटल कॉस्ट थी हमारी। साथ में 70 लाख में हमारा सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस एनिमल कॉस्ट था। सर हमने थोड़ा सा डिज़ाइन कुछ इस तरह बनाया है कि आप देखेंगे इस केज को, इस केज में बच्चों को साइड से बच्चे निकल जाते हैं, बच्चे दबते नहीं हैं। यहाँ से बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं, बच्चे यहाँ से दबते नहीं हैं जी। जो माँ है वो इधर लेटी होती है, वो बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो इसमें बच्चों के दबने का चांस काफ़ी कम रहता है। सर काफ़ी अच्छा बिजनेस है, नो डाउट। यदि कोई इंटरेस्ट लेने वाला बंदा चाहिए और मन से करे, बहुत अच्छा बिजनेस है ना। लेकिन आपको नॉलेज अच्छी इसमें होनी चाहिए। यदि आपको नॉलेज अच्छी हो गई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर आप पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आप कैसे पिग फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। इस ग्रुप के द्वारा आप अपने एनिमल खरीद और बेच दोनों सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई समस्या होती है तो भी इस ग्रुप के द्वारा उसका समाधान पा सकते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं या फिर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो साल का 500 रुपये दे के आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं खुर्जा के अंदर। यहाँ पर आपको ऐसा कमाल का पिग फार्म दिखाऊंगा जो बहुत ही शानदार और साइंटिफिकली तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे सर 3 साल से लगातार सफलतापूर्वक पिग फार्मिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या इनका मैनेजमेंट है, कैसे आप पिग फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, कैसे आप इसे लाखों रुपए कमा सकते हैं, पूरी बात करेंगे सर के साथ में। और पूरा एक्सपीरियंस है सर का, वो भी आपके साथ में साझा करूँगा। तो सर नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? सर बिल्कुल ठीक है सर। बड़ी खुशी हुई सर देख के आपको। आप यंग हैं और पढ़े लिखे भी हैं आप। उसके बाद आप पिग फार्मिंग यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, साथ में साइंटिफिकली तरीके से आप काम तो कर ही रहे हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए सर। सर मेरा नाम लोकेश कुमार है और मैं पिछले 3 साल से सर इस फार्म को रनिंग कर रहा हूँ। और मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन, मैंने एज ए बीटेक किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ बेसिकली मैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने पहले यामा में भी जॉब किया, फिर उसके बाद मैं सोना खोया गया, उसके बाद फिर प्रीमियर इंडोप्लास्ट में आया। उसके बाद मैंने अपना एज ए सर्टिफिकेशन बॉडीज़ में भी जॉब किया। उसके बाद मैंने फिर अपना कुछ बिज़नेस करने के लिए प्लान किया। तो मेरे दिमाग में बहुत पहले चल रहा था कि मैं इसको 2012 से प्लान कर रहा था कि मैं एज ए पिगरी फार्म या एज ए गॉटरी फार्म ओपन करूँगा। तो प्लान करते करते सर ये मेरे 2021 में मैंने को हिट किया और मैंने 2021 में इस फार्म को शुरू किया। सर फार्म तो आपने काफ़ी अच्छा बनाया, फार्म भी दिखाएंगे। पहले एक सवाल जान लेते हैं। बीटेक सर आप हैं? जी सर। ऑप्शन बहुत थे आपके पास। जी तो सर। पिगरी का चुनाव आपने क्यों करा सर? सर पिगरी का चुनाव क्यों किया सर? एक्चुअल में क्या है कि इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। सेकंड थिंग सर, प्रॉफिट रेशियो अच्छा है बस इस सर। और मेरी कुछ अपनी इच्छा भी थी कि मैं एज ए लाइव एनिमल्स में कहीं ना कहीं डील करूं मैं। आइए सर देखते हैं कमाल का Thank you, फार्म। जी बताइए सर। सर देखिए, यहाँ पर हमने पूरा प्लांटेशन किया हुआ है। यहाँ हमने अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स दिखाया हुआ है, ये हमारे लिए भी काम आ जाते हैं। और कोई साथ में हमने यहाँ पर अपनी प्लांट भी किया हुआ है, जैसे कि अमरूद वगैरह का है, लीची का है, मौसमी का है। तो इस हमने प्लांट किया हुआ है। इन्हीं का जो वेस्टेज होता है पानी वगैरह, उसकी खाद से ही है? हाँ, उसके लिए खाद बहुत अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं सर। ये सामने पोटैटो है, बाहर खेत आलू का खेत लगा हुआ, तो सारा पानी इसमें जाता है खाद के लिए। यानी इसका जो वेस्टेज है वो भी काम में आता है? वो भी काम में काम आता है सर। वो ये कौन सा सेक्शन है सर? सर ये हमारा फीड एरिया है, यहाँ पर हम अपनी फीड रखते हैं सर। यहाँ पर अच्छा, रेडीमेड आप फीड ले रहे हैं? सर हम डीयूज की फीड लेते हैं, रेडीमेड ही हम फीड लेते हैं सर इससे। तो स्टॉक सर रख लेते हैं पूरे साल का या फिर जैसे जरूरत पड़ती है? नहीं सर, पूरे साल का नहीं सर, इसमें मैक्सिमम हम 40 डेज़ का ही स्टॉक रख पाते हैं, क्योंकि इसकी फिर एक्सपायरी हो जाती है आफ्टर 40 डेज़। और सर अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने चूना डाला हुआ है, तो ये क्या पर्पस है सर चूने का, और क्या ये ज़रूरी होता है? सर बिल्कुल ज़रूरी होता है इन्फेक्शन के लिए जी। क्योंकि इसमें हम आगे पोटास भी डालते हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, साथ में चूना भी डालते हैं, ताकि इन्फेक्शन, वायरस, फ्लू कुछ अंदर ना आए, इसलिए। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब आपने मन बना लिया, डिसीजन आपने किया कि मेरे को पिग फार्म करना है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, या फिर जो आपके फ्रेंड सर्कल में थे उनका क्या रिएक्शन था? भाई पढ़ा लिखा होके पिग फार्मिंग कर रहा है या कुछ और काम नहीं मिला? सर ऐसा आजकल चल रहा है, लोग बोलते हैं इस काम को लेके। सही बात है, फैमिली का थोड़ा सा रिएक्शन था कि भाई पता नहीं क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको लगा कि यार हमें अच्छा काम है, अच्छा प्रॉफिट है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, सफाई भी काफ़ी अच्छी होती है हमें, तो इसमें वो भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे बाद में। कितना समय आपको हो गया सर इसको करते हुए? सर मेरे को 3 साल से ज़्यादा इस काम को करते करते हो गया यहाँ पर अभी। जब आपने शुरू करा था सर, तो कितना खर्चा आया था? एनिमल पे कितना आया था? फार्म पे कितना आया था? सर इसमें ये 1 CR का प्रोजेक्ट है टोटली।
ये 1 CR का प्रोजेक्ट, इसमें कैपिटल कॉस्ट जो थी वो 30 lakhs कैपिटल कॉस्ट थी हमारी, साथ में 70 lakhs में हमारा सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस एनिमल कॉस्ट था, 50 lakhs हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 20 lakhs हमारा एनिमल कॉस्ट था, क्योंकि ये NLM स्कीम थी सर, ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत हमने फार्म को इसको बनाया है। ये गवर्नमेंट की एक योजना है NLM स्कीम, उसके तहत हमने बनाया है इसको। सर मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ पे दीवारें बनाते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वहाँ से खड़ा होके और पूरा कोने तक देख सकता है इंसान। तो थोड़ा सा इस डिज़ाइन के बारे में बताइए, कैसे आपको आइडिया आया और क्या खासियत है इस डिज़ाइन की, क्या फ़ायदा होता है? सर हमने थोड़ा सा डिज़ाइन कुछ इस तरह बनाया है कि आप देखेंगे इस केज को, इस केज में बच्चों को साइड से बच्चे निकल जाते हैं, बच्चे दबते नहीं हैं, यहाँ से बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं, बच्चे यहाँ से दबते नहीं हैं जी। जो माँ है वो इधर लेटी होती है, वो बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो इसमें बच्चों के दबने का चांस काफ़ी कम रहता है। जैसे रात का टाइम है, कोई नई निगरानी रख पा रहा है, नहीं निगरानी रख पाता है, तो बच्चे अपना आराम सेफ भी हो रहते हैं, इसमें सेफ भी रहते हैं, दबाती नहीं है माँ जो भी बच्चों को। और इधर कितने कितने सेक्शन हैं और क्या क्या सर आपने इस सेक्शन में रखा हुआ है? ये सर सारे हमारे डिलीवरीज के सेक्शन है, जब माँ डिलीवरी करती है, एनिमल डिलीवरी करता है तो इसी सेक्शन में करता है। उसका जब बच्चे बड़े हो जाते हैं सर, उसको हम नर्सरी में ले आते हैं घर की तरफ। ये नर्सरी हो गई? ये नर्सरी है सर सारी बच्चों, यानी फर्स्ट सेक्शन ये होगा, डिलीवरी यहाँ से हुई, बच्चा यहाँ पैदा हुआ, सेकंड सेक्शन फिर हम घर ले आते हैं, सेकंड यहाँ पे आ गया है। जी हाँ सर। देन सर उसके बाद फिर उसका सर बच्चे हमारे या तो सेल आउट हो जाते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट हम अपने बच्चों को आगे लेके जाते हैं। हट जाओ, बच्चों को फिर हम आगे लेके जाते हैं, तो आगे शिफ्ट कर देते हैं, हम आपको दिखाएंगे जब आप बच्चे हमारे आगे शिफ्ट हैं। तो सर अगर बात करें ऑल ओवर कैसा बिजनेस सही है? सर काफ़ी अच्छा बिजनेस है, नो डाउट। यदि कोई इंटरेस्ट लेने वाला बंदा चाहिए और मन से करे, बहुत अच्छा बिजनेस है। कितना समय देना पड़ता है सर इस काम में? जैसे बाकी कोई बिजनेस करता है उसमें 100% देना पड़ता है, प्रोडक्शन भी देखना है, आपका मार्केटिंग भी देखना है। सर इसमें देखिए फिजिकली तो आपको कम देखना है, लेकिन आपको नॉलेज अच्छी इसमें होनी चाहिए। यदि आपको नॉलेज अच्छी हो गई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में हमारी लेबर भी काम करती है, यहाँ काम करते हैं सब, उनको अच्छी नॉलेज है, वो सारी स्किल लेबर है सर, सारी की सभी। अच्छा सर, एक फीमेल एवरेज कितने बच्चे देती है? सर अबाउट नियर एक एवरेज हम लगा के चलें सर, 10 बच्चे एक फीमेल देती है सर। तो अभी ये रिसेंटली बच्चे हुए हैं सर? जी हाँ सर, अभी रिसेंटली हुए हैं सर, 7 दिन पहले बच्चे हुए हैं। सर ऑल ओवर प्रॉफिट कितना ले लेते हैं आप? सर प्रॉफिट अच्छा है, मोर देन 30% प्रॉफिट है इसमें। काम से खुश हैं? बहुत ज़्यादा। चलिए बहुत अच्छे। ऐसे सर और भी देखते हैं आपने, और काफ़ी अच्छा एक सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी लास्ट लॉट आपने सर कब बेचा था और कितने का बेचा था, मतलब कितना उसमें बेनिफिट प्रॉफिट हो गया? अभी सर मैंने 7 दिन पहले ही लास्ट बैच बेचा है और उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बताया 30% का प्रॉफिट है इसमें सर, तो इतना प्रॉफिट हो जाता है। और ये सर माल कहाँ बिकता है? सर ये जो नए नए फार्म खोलते हैं हमसे कस्टमर वो ले जाते हैं, या सर जो भी जैसे कि आसाम है, विशाखापट्टनम में भी हमारा माल जाता है, आसाम में भी जाता है, और नए नए कस्टमर्स वो आते हैं सर, वो माल लेके जाते हैं। तो सर जानना चाहते हैं कि जो 100 kg का एनिमल है वो कितने दिन में होता है, कितनी फीड खा लेता है और कितने की खा लेता है? सर तकरीबन 100 kg का एनिमल होने में सर एक एनिमल को अप्रॉक्स 8 महीने सर लग जाते हैं। और डिपेंड करता है सर आपकी मैनेजमेंट के ऊपर कि आप उसकी कैसी मैनेजमेंट करते हैं, उसकी कैसी आप केयरिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं फार्मर्स के साथ ये तो 1 साल का पूरा हो गया, अभी तक 100 किलो का भी नहीं हुआ, कुछ कहते हैं सब मेरा बहुत जल्दी हो गया। तो डिपेंड करता है सर मैनेजमेंट के ऊपर, आपने उसकी कैसी देखभाल करी है। जी सर। और बात करें एक फीमेल से कितना प्रॉफिट होता है सर? सर एक अच्छा खासा अमाउंट का प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, 30% हम प्रॉफिट एक एवरेज हम मान के चलते हैं। ले सर, चल रहा है आपका? जी सर। सर शुरुआत में तो आपको नॉलेज भी नहीं थी, आपने कभी किया नहीं था, तो आपको इसमें समस्याएं क्या क्या आई थी? सर मेरे साथ शुरू में समस्या यही थी कि मैं पता नहीं कैसे इसको कर पाऊंगा, कहाँ से एनिमल लूँगा, कैसी ब्रीड लूँगा जी। तो एक अच्छी ब्रीड होना ही बहुत ज़रूरी था मेरे लिए सर। तो पहले अपने आप को इसको इंटरनेट के थ्रू सर मैंने पहले इसको समझा, फिर मैंने ट्रेनिंग भी लिया। ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने इसको स्टार्ट किया काम। ब्रीड कौन सी है सर ये? सर अपने पास लार्ज वाइट ब्रीड है जी, सारे के सारे। अपने ड्यूरॉक भी है अपने पास, हैम्पशायर भी थी, लेकिन हमारा 90% काम लार्ज वाइट पे होता है सर। सर लोग फार्म तो शुरू करते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि सही ब्रीड का होना कितना ज़रूरी है फार्म पे, तो थोड़ा सा बताइए कि सही ब्रीड का होना कितना ज़रूरी है? सर सही ब्रीड, यदि आपकी ब्रीड अच्छी होगी तो सर आपका प्रोडक्शन अच्छा हाई होगा, एनिमल्स में बीमारियां काफ़ी कम होंगी। सेकंड थिंग, आपकी जो न्यू प्रोडक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। जी। तो ब्रीड चॉइस आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी सर।
इसकी पहचान क्या है सर लार्ज वाइट की बताइए। सर लार्ज वाइट को आप देखेंगे, इसका जो चेहरा देखेंगे थोड़ा लंबा रहता है सर इसका। एक मिडिल वाइट होता है सर, इसका चेहरा थोड़ा सा छोटा होता है। जी। अच्छा सर, लोगों के मन में डाउट भी रहता है कि हम होटल वेस्ट पे करें तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर आप फीड पे कर रहे हैं तो उसमें कम प्रॉफिट होगा। ठीक बात है सर, होटल वेस्ट पे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सर उसमें फ्लू के चांसेस ज़्यादा हैं, बीमारी ज़्यादा होती है। ड्राई फीड में आपका बीमारी कम होती है, उसमें आपको नहीं पता आप क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है, वेस्टेज में आपका एनिमल इतना साइन भी नहीं करता जितना ड्राई फीड में आपका एनिमल साइन करता है। तीसरा, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ड्राई फीड में, वेस्टेज में आपकी इतनी प्रोडक्शन अच्छी हाई नहीं होती है सर। बच्चा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो पाता है, ना एनिमल स्ट्रॉन्ग होता है किचन वेस्ट में। तो ड्राई फीड में ही मैं सभी से यही कहूँगा कि आप ड्राई फीड पे ही अपने फार्म को चलाइए ताकि आपका एनिमल स्वस्थ रहे, बीमारियाँ जो कम आएंगी। जी हाँ। अच्छा सर, ये पूरे फार्म का एरिया कितना है? सर ये पूरे फार्म का एरिया 10,000 स्क्वायर फीट है सर। और कॉस्टिंग क्या है सर इसको बनाने में? सर इसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो मेरा आया है सर मोर देन 50 लाख के अप्रोक्स आ गया है सर मेरा। और मैंने स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया कि हमने NLM स्कीम के तहत हमने इसको करा, तो वही हमारी गाइडलाइन थी हमारे पास कि हम 20 लाख एनिमल रखेंगे, तो हमने सर 20 लाख का हमने एनिमल लिया था स्टार्टिंग में। और मैं देख रहा हूँ सर, आपने जो बाउंड्री बनाई है एक तो ऊंची है, प्लस वहाँ पे जाली आपने रखी हुई है और साथ में आपने चटाई वगैरह लगाई हुई है, और इधर भी ये एक नया डिज़ाइन आपने इस तरह का कुछ बनाया हुआ है जैसे इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं। सर एक्चुअल में क्या है, काफ़ी गर्म एनिमल है सर ये, और अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। अदरवाइज़ ये हमारा ये चटाई वगैरह सर हमारी हम फोल्ड कर देते हैं इनको ताकि इसमें से प्रॉपर हवा आती रहे, प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। तो सर इसमें स्मेल भी नहीं आती है फार्म के अंदर। जब ये हमारा ये चटाइयाँ ऊपर उठ जाती है तो उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना जरूरी है। जरूरी है सर। जैसे मैं देख रहा हूँ आपके जो बाड़े बने हुए हैं वो भी पूरे हवादार बने हुए हैं। जी सर, जी सर। और वहाँ से भी बंदा अगर चाहे तो वहाँ से खड़ा होकर उस फार्म की निगरानी रख सकता है भाई। बिल्कुल सर। कोई एनिमल लड़ तो नहीं रहा है, कुछ डिलीवरी तो नहीं हो रही है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगर रेट की बात करें तो अभी यहाँ पे क्या रेट चल रहा है और असम में क्या रेट चल रहा है? सर डिपेंड करता है कस्टमर्स के ऊपर रेट तो सर, मगर अभी जो फिलहाल रेट चल रहा है वो 190 to 210 का रेट है सर। अभी 210 तक में जा रहा है जा रहा है जी। अच्छा सर, कोई अगर शुरुआत करना चाहे तो कैसे शुरुआत करे, थोड़ा मार्गदर्शन करिए इस बात पे। सर सबसे पहले तो उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए, इस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पहले ट्रेनिंग लीजिए, फिर उसको अच्छी ब्रीड का पता होना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को जितना भी उसके पास अमाउंट है उसको डिवाइड करें कि मेरे को एनिमल कितने का लेना है, कंस्ट्रक्शन कितना लेना है, और मेरे को फीड पे कितना रखना है, और मेरे को बैकअप कितना रखना है। रीज़न क्या है कि सर बहुत सारे फार्म इसमें क्या होते हैं कि बैकअप की वजह से बंद हो जाते हैं सर। फार्मर्स के पास इतना बैकअप नहीं हो पाता क्योंकि हमारी जो मेनली जो इसमें कॉस्टिंग आती है सर वो आती है फीड की, और फार्मर इतना बैकअप नहीं रख पाता है, तो उसको दिक्कत सिर्फ सबसे बड़ी यही आती है, तो इसलिए फार्मर को बंद करना पड़ जाता है फीड। जी, बैकअप ज़रूरी है। जी सर, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन आने लाजमी हो तो आएंगे ही आएंगे, स्वाभाविक सर। सर जब आपने काम शुरू करा था आपने प्लानिंग कैसे कैसे करी थी, क्या क्या आपने प्लानिंग किया था? सर हमारी प्लानिंग यही थी कि हमारा 1 CR का टोटल प्रोजेक्ट था, तो हमारा प्लानिंग यही था कि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमको कितना रखना है, एनिमल हमको कितना लेके आना है, साथ में हमको अपना फीड कॉस्ट कितना रखना है, तो उसी हिसाब से हमने अपने आप को डिवाइड किया था। जैसे कि हमने 50% हमने 1 CR में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रखा था, प्लस हमने 30 लाख रुपीज़ उस पर आपका वर्किंग कैपिटल हमने इसके लिए रखा था, मतलब 20 लाख का हमारा सर इसमें एनिमल कॉस्ट था। सर जब आपने काम शुरू किया था तो आपने सोचा नहीं होगा कि हम इसको यहाँ तक पहुँचा पाएंगे, तो एक वो एक्सपीरियंस और था और अभी का एक्सपीरियंस और चल रहा है अभी? सर जब स्टार्टिंग में काम किया था मन में बहुत सारे डाउट्स थे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते गए इस चीज़ को, और आज हमारे पास मोर देन 300 एनिमल्स है सर। और शुरुआत में से आपने कहा कि हमें डर था कि माल कहाँ बिकेगा, माल कहाँ बिकेगा, शुरू में सर ये भी रहता था कि पता नहीं कस्टमर्स आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन सर ऐसा कुछ लगा नहीं। कस्टमर्स भी अपने आप आते हैं, बस उनको पता होना चाहिए कि आपका फार्म कहाँ पर है। हमारे पास एक्चुअल में क्या है कि हम इतना माल भी नहीं दे पाते हैं, इतनी प्रोडक्शन भी हम नहीं कर पाते जितना उनको डिमांड होती है। डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई कम है। सप्लाई कम है जी। ऑल ओवर काम कैसा है सर ये? सर ओवरऑल सर काम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल इसमें आपको डिपेंड करता है कि आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए सर। किसी भी काम को करने के लिए आपको मैनेजमेंट, आपकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत अच्छा काम है सर। सर आपके पास तो बजट था, लेकिन किसी के पास अगर कम बजट है वो कैसे शुरुआत करे? सर यदि किसी के पास बाय द वे कम बजट है तो कम बजट से स्टार्ट कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सर आपको 100 एनिमल या 300 एनिमल रखिए, आप उसको
20 एनिमल से सर शुरुआत कर सकते हैं। जी जी, उस बजट के साथ आप काम कीजिए, लेकिन काम तो एटलीस्ट कीजिए आप। करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और बहुत सी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर।